दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूं रविकांत। कभी आपने सोचा है कि अगर हम स्वस्थ मनुष्य हैं और स्वस्थ मनुष्य होने के नाते अगर मैं गूंगा होता और बहरा होता तो मैं काफी खुश होता। ऐसे किसी आदमी को देखे हैं कि वो आदमी अगर कान से न सुन रहा है या न बोल पा रहा है या न दिख रहा है उसको, तो वो बहुत खुश होता। ऐसा आप कभी नहीं सोचे सुने होंगे। न कोई ऐसा बनना चाहता है। तो कम से कम मनुष्य के जीवन में या किसी भी प्राणियों के निजी जीवन में इस तरह का जो दुखद अनुभव है वो कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर आप कल्पना करेंगे, सरकारों के मामले में ऐसा होता है। मैं कुछ छोटा सा उदाहरण पेश करूंगा। अभी हाल ही के दिनों में मोदी सरकार ने डीपीडीपी एक्ट कानून में संशोधन किए हैं। जो आपको मालूम होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी, वो एक कानून बनाई थी। जो अरविंद केजरीवाल के आंदोलन वाले नेतृत्व के दबाव में वो सब कानून बना था। और वो मनमोहन सिंह सरकार ने सूचना का अधिकार कानून बनाई थी। तो उस कानून का बहुत बड़ा लाभ हुआ। लाभ ये हुआ कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मतलब कि हम सरकार के किसी भी मंत्रालय का पैसा खर्च करने का न करने का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन वजहों से हो रहा है और किन मंत्रालय में हो रहा है, ये हम जानकारी इकट्ठा कर सकते थे। तो एक हमारी जनता के प्रति एक मजबूत हथियार था। और इन सबों के हो जाने से जनता में एक काफ़ी भागीदारी वाली फीलिंग आती थी। और बहुत सारे इसके एनजीओ और पत्रकार इसका इस्तेमाल करता था। लेकिन ठीक है, जनता तो खुश रहती ही थी और रहना ही चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई सरकार आपको हिस्सेदार बना रही है तो बिल्कुल ही आप रहेंगे। लेकिन ये सरकार को कभी अच्छा नहीं लगता है, किसी भी सरकार को अच्छा नहीं लगता है। आप देखते ही हैं कि लोकतंत्र में कोई भी चीज बहुत आदर्शवादी तरीके से तो होती नहीं है। एक बड़े संघर्ष और बड़े आंदोलन के दबाव में कोई सरकारें इस तरह के निर्णय लेती हैं। अगर ले भी लेती हैं तो कोई सरकार बदलती है तो अपने मनमाने पूर्ण रवैये की वजह से वो दोबारा संशोधन कर देती हैं। हुआ यूं कि जब 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ तो उसकी बहुत बड़े सफलता भी मिली। आप देखेंगे कि मंत्रालयों से बहुत सारे भ्रष्टाचार होगा उजागर हो गए। ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे आईएएस थे तो उनकी पूंजी कैसे बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बहुत बड़े लाभ हुए। सबके ऊपर एक प्रतिबंध था। हर देश के सभी नागरिकों के एक सूचना के अधिकार अधिनियम से, जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो जुडिशरी में है, जो सरकार में है या किसी भी तंत्र में जो देश के चलाने में जो अपनी भागीदारी या सहायता दे रहे हैं, उनकी एक फिक्स भागीदारी होती थी, जवाबदेही होती थी। उसका एक बड़ा हथियार था जनता के प्रति सूचना का अधिकार। तो अभी हुआ क्या है कि जब मोदी सरकार आई है तो 2023 में एक बड़े बदलाव किया। उस सूचना के अधिकार में निजता का बहाना बना के, वैसे तो अगर सरकारी पदों पे है तो निजता जैसी कुछ चीजें हैं नहीं। आपके बैंक अकाउंट तो मांगे नहीं जा रहे हैं, आधार कार्ड तो मांगे नहीं जा रहे हैं, पैन कार्ड तो मांगे नहीं जा रहे हैं। तो उसमें निजता जैसी कोई चीज होती नहीं है। सरकारी, जब आप सरकारी पद पे होते हैं तो सरकारी प्रॉपर्टी होते हैं, उसके लेखा जोखा हिसाब किताब सारी सरकारी होता है। तो ये सरकार बड़ी निजता की चतुराई में क्या काम की है कि वो निजता का बहाना बना के डीपीडीपी एक्ट कानून 2023 में संशोधन किए। और जो 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 का था, उसमें साफ साफ लिखा गया है एक्ट 1 जे में कि अगर आप कोई पब्लिक मीटिंग में हो या किसी भी तरीके की व्यक्तिगत जानकारी आपको सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये कानून में उल्लेख है। तो सरकार ने इसको संशोधन कर दिया है। और बिल्कुल उसी समय जिस समय कानून संशोधन हो रहे थे तो उस समय तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तो ये भी एक तानाशाही जैसी नजरिया है और तानाशाही का प्रवृत्ति है। जो संसद में चर्चा लेने के लिए और अपना ओपिनियन बनाने के लिए तमाम सांसदों की एक बड़ी संख्या रहती है, तो निश्चित उसमें चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल वो डीपीडीपी एक्ट की वजह से ये पारित हो गया है। तो सवाल उठता है कि इससे हानि और लाभ क्या होगा। तो हानि लाभ के ऊपर पहले भी समझ जाना चाहिए था
कि अब क्या होगा कि मैं किसी भी तरीके की जो सरकार नहीं चाहती है जवाब देना, या जिन वजहों से जवाब देना, कौन अधिकारी अपने मंत्रालय में किस तरह के सचिव रखते हैं, कौन सेक्रेटरी रखते हैं, किस मंत्रालय में कितने पैसे खर्च हुए, कितने नहीं खर्च हुए, कितने समय में खर्च हुए, और किन अधिकारियों की संपत्ति अचानक 500 करोड़ या इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका एक हिसाब किताब जनता के हिस्से में रहता था। तो अब ये सरकार जवाब छिपाने में कामयाब हो जाएगी। अब कहेंगे कि इसमें सरकार को क्या दिक्कत थी अगर अधिकारियों के भ्रष्टाचार होगा जो उजागर हो, तो निश्चित सरकार अगर भ्रष्टाचार में अधिकारी या कोई नेता फंसता है तो सरकार ही फंसती है, उसकी पूरी तरीके से जवाबदेही तय हो जाती है। तो सरकार ने अपनी ताकत का कोई जनता के लिए बहुत बड़े कदम नहीं उठाए हैं, बल्कि जब सरकार में जब ताकतवर बनी है तो जनता के हिस्सेदारी के जो अधिकार थे वो सरकार ने उन्होंने छीने ही है। तो इसका बहुत बड़ा इसका चुनावी लाभ भी हो रहा है। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले के अधिकारी या किसी भी तरीके से मंत्रालय से रिपोर्ट और खबर आ जाना बहुत आसान था, लेकिन आजकल आप 10 रुपये की आरटीआई लगाइए तो कुछ खबर मिलती उलती है नहीं। तो इसी चतुराई की वजह से कि कोई भी आज वैसे तो आप आरटीआई का जो फीस है वो बहुत सस्ता है, कोई भी आरटीआई लगा के सरकार की किसी भी जानकारी का वो पता लगा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार किसी भी तरीके की जानकारी नहीं देना चाहती है, जानकारी वही देना चाहती है जो बिल्कुल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल उस तरह का कुछ कोई सवाल पूछता भी नहीं है, ना जानकारी जानना चाहता है। तो लोगों के मन में एक दुविधा है कि सरकार कुछ न कुछ गलत कर भी रही है और छिपाने का प्रयास भी कर रही है। तो ऐसे में सरकार अपने ताकत के रूप में जो ताकतवर होने का दम्भ भरती है और सिर्फ यही काम की है कि सूचनाएं छिपा रही हैं। और फिलहाल ये तो एक कानून का संशोधन करके डीपीडीपी एक्ट संशोधन करके अपने ऊर्जा में वृद्धि की है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बात की जाना चाहिए। मैं आगे की वीडियो में उसकी भी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।